अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि मैं 10 मस्जिद बना दूं इन लोगों से, तो क्या लूँगा मैं? मुझे इतना दिया हुआ है 10 मस्जिद बना दूं, लेकिन मैं सब धर्मों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा। अगर वो 40 साल पहले 10 लाख रुपए लेकर दुकान लेते तो यहाँ क्यों लेते हो दुकान? उस सिविल लाइन में 10 दुकानें खरीदते। आप अंदाजा लगाइए कि उस 40 लाख की अहमियत आज क्या होगी। जो प्रदीप बता किराएदार है वो भी मेरा ही है, प्रकाश स्वीट्स है, प्रिंस लॉज है, गंगा गेस्ट हाउस है मेरा, है ये आगे मार्केट मेरी है, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। देख रुड़की, आपको पता है अभी हम मलकपुर चुंगी स्थित ये जो मस्जिद मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या नाम मस्जिद को क्या बोलते हैं? कपूरिया मस्जिद। गफूरिया मस्जिद। जो गफूरिया मस्जिद की देखरेख करने वाले यानी कि सेवादार जिसे कहते हैं केयर टेकर, वो फैयाज अहमद जी हैं। और आपको बता दें फैयाज अहमद जी जो है जाने माने शहर के बड़े व्यापारी हैं। रुड़की टाकिज पे इनकी अपने अपने बड़े बड़े प्रस्थान है। प्रिंस लॉज भी इनका, काफी दुकानें वहां पर इनकी हैं। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके ऊपर एक दुकानदार ने, इसी मस्जिद में एक दुकानदार है, उस क्या नाम मतीन मतीन नाम के व्यक्ति ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि ये आते हैं हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और किराया मांगते हैं। तो साफ तौर पे इन्होंने आज क्या कहा आइए जानते हैं। यहाँ पे मीडिया को इसलिए किया है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं दुकानदारों से दुकानें खाली करा रहा हूँ, जिसमें मेरा कोई दुकानों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुकानें जो है ये मस्जिद की है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम, जिसे ये फैयाज नाम का व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं फैयाज नाम का व्यक्ति नहीं, मैं मुतवली मस्जिद गफूरिया का मुतवली हूँ। हाँ जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये दुकान खाली करा रहा है, जिसमें इन दुकानों की वजह से यहाँ पे जाम लगता है। ये बाथरूम बना हुआ है, आने जाने वालों को परेशानियाँ होती है। सिर्फ दुकानें इसलिए बोला था मैंने खाली करने के लिए ताकि यहाँ पे रोड पे जाम ना लगे और ये दुकानें खाली करा के मस्जिद की पार्किंग बना दी जाए। बोल रहा है कि हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 10 लाख रुपए का इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि 10 लाख रुपए दिए हैं। हुसैन कौन है, क्या करता है? मतीन हुसैन इस दुकान में ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ये और इनके वालिद साहब। ये दुकानें दरअसल में सिकमी किराएदार हैं। सिकमी क्या होता है? सिकमी है, इसके किराएदार दूसरे थे यहाँ पे, उनसे मिलके ये यहाँ कब्जा करके बैठ गए, जिसमें इनका नाम आज तक भी नगर निगम में कहीं नहीं है। जरा शुरू से बताइए, जो दुकानदार जिनका नाम ले रहे हैं मतीम, ये जो जी, मतीम है जी, इसके फादर और ये मतीम दोनों ने दुकान दे रखी है? जी जी, इन्होंने नहीं ली, ये दुकान है शहजादपुर काजी वाले के नाम। अच्छा, तो वो कहाँ गया? वो भी है यहाँ पे, असल में वो यहाँ रहते नहीं थे, इन्हें दे गए थे। ये कहने लगा आधा मुझे देते रहना, आधा आप लेते रहना, जो भी कमाते हो आप गरीब आदमी हो, रह लीजिए यहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद में यहाँ पे रहते आ रहे हैं और मेरे पास सारे सबूत है। निगम में चढ़ी हुई है ये मस्जिद और ये दुकानें जो है ये मस्जिद की है। अब मस्जिद के उसमें ही चढ़ी हुई है। नगर पालिका में 1970 जमीन पे बनी हुई है मस्जिद जो जमीन पे बनी हुई है, नहरवाई की ज़मीन पे बनी हुई है। नहरवाई उत्तर प्रदेश। नहरवाई उत्तर प्रदेश की, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई, ये भी, और सामने चर्च भी। अच्छा, जो बनाई थी ये नहरवाई नहीं बनाई थी, हम तो इसकी सेवा कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। आप क्या करते हो सेवा ले जाके, जिस तरह आरोप लगा रहे हैं आप दुकानदार? मैं सेवा ये करता हूँ मस्जिद की कि इस मस्जिद में कोई चंदा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई गल्ला नहीं है। जो भी कुछ होता है मैं अपनी जेब से करता हूँ। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि मैं 10 मस्जिद बना दूं इन लोगों से, तो क्या लूँगा मैं? मुझे इतना दिया हुआ है 10 मस्जिद बना दूं, लेकिन मैं सब धर्मों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, आप क्या करते हो? आपकी क्या? मेरी जो प्रदीप बता किराएदार है वो भी मेरा ही है, प्रकाश स्वीट्स है, प्रिंस लॉज है, गंगा गेस्ट हाउस है मेरा, है ये आगे मार्केट मेरी है, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। मस्जिदों के लिए, हर धार्मिक काम के लिए मैं, आरोप लगाए गए हैं दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करके खाने का, ये इस चीज़ का सबूत दीजिए मुझे। और यहाँ नमाजी हैं, जिम्मेदार आदमी भी खड़े हैं, नमाज पढ़ने वाले भी खड़े हैं, ये बता सकते हैं कि मैं मस्जिद के लिए क्या करता हूँ क्या नहीं करता, या इनसे 1 रुपया भी लेता हूँ। जो दुकानों से किराया आता है वो ये खुद इकट्ठा करके, नफीस भाई है, ये मस्जिदों से दुकानों का किराया करके मौलाना साहब को तनख्वाह देते हैं। आपने उस दुकानदार को बोला था कि दुकान खाली करने के लिए? दुकान खाली करने के लिए मैं ये कहा था कि यहाँ पे भीड़ रहती है, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं यहाँ पे रोड पे, पेन शेड लगाते हैं, ये अपनी गाड़ी बैटरी बदलते हैं, और स्कूल की छुट्टी होती है यहाँ पे लग जाता है जाम। अच्छा, ट्रैफिक बहुत तंग हो जाता है यहाँ पे। मैं कहा कि ये दुकानें खाली करके ये मस्जिद की पार्किंग बना दो, ताकि नमाजी लोग अंदर कर सके, अपनी वाहन खड़ा कर सके। सिर्फ मैं इसलिए कहा, और जिसमें ये किराएदार नहीं, फिर मेरे पे आरोप लगा रहे हैं मस्जिद के किराएदार ये नहीं, कोई और है, जिसके मेरे पास सारे सबूत है। तो ये अकेला ऐसा ही दुकानदार है जो किराएदार नहीं है, सारे ऐसे? जिस सारे सिख में किराएदार है ऐसे, इनके मालिक दूसरे हैं जी। सिंचाई विभाग से, नगर निगम से खाली करवाने के लिए बोला? अजी ऐसा है, खाली कराने के लिए बोला। वो ये कहते हैं इन पे मुकदमा कीजिए। अच्छा, अच्छा, मैं मुकदमा भी करता हूँ तो फिर ये सोच लेता हूँ कि गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। अच्छा,
और जब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे तो फिर मैं क्या करूँगा? अब ये बताइए। अब नहीं सोचा ये कहाँ जाएंगे फिलहाल? हाँ जी, अब नहीं सोचा? उससे पहले मैं इन्हें कहा था कि ऐसा है मेरी दुकान है, आप उसमें बैठ जाइए। अच्छा। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये मेरी दुकान में सामान रख लेते हैं तो ये अपना कर सकते थे जो भी कुछ था। मेरे पास ये कागज़ 1957 से जो मस्जिद निगम में चढ़ी हुई है, और जो ये दुकानें हैं ये भी निगम में चढ़ी हुई है। और ये जो किराएदार अपने आप को किराएदार बतला रहा है, मतीन हुसैन, नौशाद अली का लड़का, नफीस है किराएदार, और जो भी ये किराएदार ये निगम में नहीं चढ़े हुए हैं, ये सब सिकमी किराएदार हैं। एक किस्म से इनका कब्जा है ये। सिकमी का मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने किसी और दुकानदार जी 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 जी, किसी और को दी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है। अगर जो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो जितने पब्लिक यहाँ पे इनसे आप मालूम कर सकते हो। ये मस्जिद के मौलाना साहब हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदाकत, मौलाना मोहम्मद कह रहे हैं सदाकत। कि इस तरह के रोप लगे हैं, सही लगे हैं गलत लगे हैं? नहीं, गलत लगे हैं, बिल्कुल कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत लगे हैं। अच्छा। जो कुछ किराया आता है, जो कुछ इनसे दुकानों से आता है, वो सब मस्जिद में इस्तेमाल होता है, तनख्वाहों में, मस्जिद की ज़रूरियात में। जो दुकानदार ने रोप लगाए हैं वो गलत लगा है। हैं? हाँ, गलत लगा है। जी आप बताइए। सही है बात, ये क्या? सारा खर्चा ही उठा रहे हैं अच्छा। जी मस्जिद को। हाँ जी। देखिए, ये मस्जिद का मामला ऐसा है, ये एक धार्मिक स्थल है, ये किस्मत किसी की जागीर तो है नहीं। ये सिर्फ एक जो यहाँ लोग आकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये उनकी जागीर है। दूसरी बात, ये जो इल्ज़ाम लोग बाग लगा रहे हैं इन पर, हमारे मुतवल्ली साहब पर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनके वालिद साहब ने बहुत मेहनत करके इस मस्जिद को खड़ा किया है, और आज से नहीं, मेरे ख्याल 50 साल तो 40 साल तो हम देखते आ रहे हैं, कि हमारी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन हमारे वालिद साहब जो इसमें पढ़ते आ रहे हैं नमाज, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, फैयाज़ अहमद साहब जो हमारे मुतवल्ली साहब फ़िलहाल आज हैं, जो हमारे गफूर ताया साहब थे, इनके वालिद साहब, वो हमारे इनके लड़के हैं। तो फैयाज जी ये जो है, जिस जी। तरह से इनके ऊपर रोप लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं ये जी। बिल्कुल आरोप गलत है। अच्छा, ये सेवादारी करते हैं यहाँ पर? ये सेवादारी कर रहे हैं। फिलहाल आज अगर आप देख सकते हैं तो मस्जिद में इतना पैसा, मतलब ये नहीं है कि अपने घर से लेके जा रहे हैं। अगर ये किराया भी इस दुकान में आ रहा है यहाँ से, तो सिर्फ इसी चीज़ पे किराएदारों ने एक आरोप और लगाया कि जी। हमने 40 साल पहले 10 लाख रुपए देके दुकानें ली। आप ये समझ लीजिए 40 लाख रुपए 10 साल पहले नहीं, मतलब 40 साल पहले बता रहे हैं वो देने के लिए 10 लाख रुपए थे। अगर वो 40 साल पहले 10 लाख रुपए लेकर दुकान लेते तो यहाँ क्यों लेते हो दुकान? वो सिविल लाइन में 10 दुकानें खरीदते। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस 40 लाख की अहमियत आज क्या होगी, या उस वक्त में क्या थी। तो ये तो सरासर निराधार गलत बात गलत है। बोल रहे हैं सर। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत बिल्कुल है। अगर दूसरी बात, ये घर में से आदमी को ला करके इस तरह की वाहियात जो बातें करा रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल आप गलत क्या है। चाहते हो मौलवी साहब? आप बताओ, आप तो यहाँ पे नमाजों के बीच में रहते हो, आप क्या चाहते हो? ये ठीक है कि ये पार्किंग में इस्तेमाल हो जाए, अच्छा। और मस्जिद में नमाजियों को सहूलत रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत और दुश्वारी न पेश तो आए। अब आपकी क्या कार्रवाई रहेगी जिस तरह से आपको भाई? मेरी कार्रवाई यही कि अच्छा है कि ये दुकानें खाली होकर मस्जिद में मिल जाए, ताकि जो भी ये मुसाफिर भी आते हैं यहाँ पे, बाहर से भी आते हैं, और ताकि यहाँ जाम ना लगे, है ना। और बस और कुछ नहीं, मैं चाहता कि नमाजियों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आने जाने वालों को राहगीर है। दूसरे ये है कि ये जो हमारा बाथरूम है, ये दिखाना, ये सामने बना हुआ है। जब यहाँ पे बाथरूम करते हैं लोग बाग, तो लेडीज़ वगैरह आती है, मैं ये चाहता हूँ ये भी अंदर ही चला जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो।